नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ कुलदीप कन्नौजिया जी की रचना अजनबी। आज से ठीक 7 दिन पहले मैं ग्वालियर के एक अस्पताल में पापा को एडमिट करा के हॉस्पिटल में पड़ी बेंच पर बैठा था। पापा जी को आईसीयू में भेज दिया था। मैं और मेरे परिवार के बाकी सदस्य मुंह लटकाए हुए वहीं आसपास बैठे थे। मैं ऐसे ही उतरे हुए चेहरे के साथ पापा को देखने के लिए चला गया। कोरोना का डर इतना था कि मरीज के साथ वाले को बड़ी मुश्किल से आईसीयू के अंदर जाने दिया। वहां से वापस आने के बाद मैं सीधा लोहे की बेंच पर बैठ गया। वहीं थोड़ी देर में मेरे पास एक मेरी ही हम उम्र लड़की आकर बैठ गई। उसको देखने से पता चल रहा था कि शायद कुछ दिनों से ठीक से सोई नहीं है। आंखों में आंसुओं के साथ नींद भी छुपी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। जुबान लड़खड़ा रही थी। खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कहीं से नॉर्मल नहीं लग रही थी। किसी बात को लेकर बहुत परेशान थी वो। उसकी और मेरी हालत में कुछ विशेष अंतर नहीं था। ये बस मैं और वो ही समझ सकती थी कि उस वक्त मेरे और उसके जहन में क्या था। मन में एक डर, दिल में घबराहट, बाहर से शांत बने रहने की कोशिश और अंदर से शोर मचाता हुआ दर्द का सैलाब। लेकिन फिर भी ऊपर से हम दोनों ही शांत रहने की कोशिश कर रहे थे। उसे एक झलक देखकर समझ आ गया था कि लड़की भी किसी ना किसी तकलीफ में है। कहते हैं कि तकलीफों को बांटने के लिए किसी रिश्ते में बंधे होना जरूरी नहीं है। अपने निश्चल मन से अपने सामने वाले के दुख साझा कर लेना, दया, प्रेम और करुणा, यही तो इंसानियत की मिसाल है। शाम के 8 या 8:30 बजे होंगे। मैं और वो अजनबी लड़की उसी बेंच पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अलग अलग कोने पर बैठे थे। उस लड़की की बेचैनी कम ही नहीं हो रही थी। अपने थरथराते हुए लबों से उसने पूछा, एक्सक्यूज मी, डॉक्टर कितने बजे तक आएंगे? मैंने भी लगभग उसी लहजे में होले से कहा, पता नहीं, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। वो बोली, जब से ये कोरोना आया है उसकी वजह से उनका शेड्यूल बदल गया है, वरना 7 बजे तक आ जाते थे। मैंने पूछा, 7 बजे? मतलब आप पहले भी यहाँ आ चुकी हैं? कैसे डॉक्टर हैं ये? वो बोली, डॉक्टर तो अच्छे हैं, बस उन पे भरोसा रखिए। वो बोली, पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ, इसीलिए तो वापस आई हूँ। उसने फिर गहरी सांस लेते हुए पूछा, और आप? मैंने कहा, पापा जी को लकवा मार गया, उन्हीं को ठीक कराने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने बात को बदलते हुए पूछा, आप यहाँ किसे दिखवाने ले आए हो? वो बोली, अपनी माँ को ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से उनको एक माइनर क्लांट हुआ है, इसीलिए हम उनको यहाँ पर ले आए हैं। मैं फिर से अपने पापा के बारे में सोचकर मायूस हो गया। मैं कुछ सोचने लगा, तब तक उस लड़की ने फिर सवाल दागा, आप अकेले ही आए हो? आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी आंखों की नमी छुपाने की लाख कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। उस दिन यकीनन मैं अपनी बीवी को बहुत मिस कर रहा था। आखिर हूँ तो एक इंसान ही, अच्छे बुरे वक्त में अपने साथी की याद आती ही है। अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाकर मैंने उससे पूछा, आपके साथ कौन आया? वो बोली, मैं और मेरा बड़ा भाई। भाई अभी माँ के पास है और मैं यहाँ बस खुद को थोड़ा शांत करने के लिए बैठी हूँ। फिर रुधे हुए गले से बोली, अपनी माँ के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती, इसीलिए परेशान हूँ। हालांकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि परेशान रहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं और करूँ भी तो क्या करूँ? उसकी बात सुनकर मैं हिल गया। मैं बस उस अजनबी लड़की को देखता ही रहा। सोच रहा था कि इस दुनिया में
ऐसा कोई नहीं है जिसे दुख ना हो, दर्द ना हो। मैं उस लड़की की हिम्मत को मन ही मन सलाम कर रहा था कि उसने इतना कुछ होने के बाद भी हार नहीं मानी थी। ज़हनी तौर पर टूट जाने के बाद भी वो लड़की अभी अपनी जिंदगी की समस्याओं का डटकर मुकाबला करना चाहती थी। किसी अपने को खो देने की तकलीफ बहुत दुखदायक होती है, लेकिन प्रकृति का नियम यही है, जो आया है उसे जाना भी होगा। इस दुनिया में सबका अपना एक निश्चित वक्त है, उसके बाद आपको भी मिट्टी में मिल जाना है। मैं जान चुका था कि दुनिया चाहे जैसी भी हो, हमें यही रहना है और यही जीना है। फिर एक दिन हमें भी अपना सफर खत्म करना है। मैंने उस लड़की से कहा, आप हौसला रखिए, सब ठीक होगा। उसके उदास चेहरे पर एक सकारात्मक मुस्कुराहट उभर आई। हम दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। उसने एकाएक अपनी खामोशी तोड़ी और बोली, आपसे बात करने के बाद मैं थोड़ा हल्का हल्का महसूस कर रही हूँ। बेशक मैं आपको नहीं जानती, लेकिन आपसे बातें करके मुझे सच में अच्छा लगा। उसने अपने गले में पहने हुए श्री कृष्ण के लॉकेट को चूमकर कहा, भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। आपके पापा जल्द ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ा हौसला रखिएगा आप। मैं फीकी मुस्कान के साथ उस लड़की से विदा लेकर वापस आईसीयू रूम की तरफ चला आया और रास्ते में चलते हुए मैं खुद से यही वादा कर रहा था कि चाहे जो भी हो, महीने लगे या साल, मैं पापा को बिल्कुल पहले जैसा करके ही मानूंगा। आज मुझे समझ आया था कि क्यों अजनबियों से बात करना अच्छा होता है, कि आखिर क्यों एक बार किसी अजनबी पे भरोसा कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। ये अजनबी लड़की ना मेरी दोस्त थी, ना ही मेरी कोई जान पहचान वाली, लेकिन उस वक्त हम दोनों की तकलीफ जरूर एक जैसी थी। उस दिन मैंने और उस लड़की ने इंसानियत के सही मायने समझे थे। हमेशा आगे बढ़ते रहना, यही तो जिंदगी का फलसफा है। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।